लेकिन उनकी शर्त है, बल्कि मैं कहूँगा उनका अपना एक टाइम टेबल है कि जम्मू कश्मीर में जब तक आतंकवाद का सफाया नहीं होता तब तक राज्य का दर्जा बहाल करने का मतलब है पुरानी स्थिति को बहाल करना। और ये भारतीय जनता पार्टी किसी भी हालत में नहीं चाहेगी। इतनी मुश्किल से इतनी मेहनत करके जम्मू कश्मीर को आतंकवाद की खाई से निकाल कर लाई है, लेकिन अभी समतल ज़मीन पर नहीं आ पाया है जम्मू कश्मीर। आतंकवाद पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। तो इसलिए ये बीजेपी बिल्कुल नहीं चाहेगी कि उस पुरानी स्थिति में फिर से लौट आए, और नेशनल कॉन्फ्रेंस को एनडीए में लाने से कोई बड़ा फ़ायदा भी नहीं होने वाला है। जम्मू कश्मीर में ये हो सकता है गठबंधन हो जाए तो जम्मू कश्मीर की सरकार में बीजेपी भी शामिल हो जाए। अब उसका असर क्या पड़ेगा जम्मू पर, ये भी बीजेपी को देखना है। तो वो एक बार पीडीपी से गठबंधन करके देख चुके हैं, उसका इतना फ़ायदा तो ज़रूर हुआ बीजेपी को कि घाटी से पीडीपी को ख़त्म कर दिया। लेकिन अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई विकल्प नहीं है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जाकर नेशनल कॉन्फ्रेंस को ख़त्म कर सके। और बीजेपी पिछले 10 साल से लगातार कैंपेन कर रही है अब्दुल्ला परिवार के परिवारवाद पर, उनके भ्रष्टाचार पर। उसको देखते हुए भाजपा अगर उमर अब्दुल्ला को नेशनल कॉन्फ्रेंस को एनडीए में शामिल करती है और फारूक अब्दुल्ला को मंत्रिमंडल में शामिल करती है, तो उसका जो 10 साल का ये कैंपेन था उस सब पर पानी फिर जाएगा। लेकिन ये बात तो जम्मू कश्मीर की है, इसकी संभावना से अभी फ़िलहाल इनकार नहीं कर सकते कि ऐसा हो सकता है। और ऐसा भी नहीं कि साथ कभी आए नहीं हैं। वाजपेयी सरकार के समय एनडीए में शामिल थी नेशनल कॉन्फ्रेंस, और उमर अब्दुल्ला केंद्र में मंत्री थे। लेकिन वो बात बनेगी नहीं बनेगी उसमें अभी बड़े पेंच है। लेकिन इसके अलावा भी कई तरह के बदलाव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस सरकार के स्थायित्व को लेकर जिन लोगों के मन में सवाल थे, वो सवाल सब दूर, शंकाएं सब दूर हो चुकी हैं। अब जो विपक्षी दलों में छोटी छोटी पार्टियां हैं, उनको ये समझ में आ गया है कि इस सरकार के स्थायित्व पर कोई खतरा नहीं, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को कोई चुनौती नहीं है, नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है, उनकी जो मास अपील है उसमें कोई कमी नहीं आई है। तो भारतीय जनता पार्टी निकट भविष्य में कमज़ोर नहीं होने वाली है और कांग्रेस पार्टी मजबूत नहीं होने वाली है। इन दो तथ्यों को ध्यान में रखते हुए छोटी पार्टियों को लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ चलने में फ़ायदा है। तो कोई फैसला कहीं नहीं हुआ है, लेकिन पुनर्विचार शुरू हो गया है।